वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो सेवा में नवनियुक्त है या जिनकी सेवा अवधि काफ़ी कम हुई है, उन्हें कई बार कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं होती, तो उसके संबंध में कुछ साथियों की क्वेरी भी थी कि थोड़ी सी जानकारी दी जाए। तो एरियर के संबंध में आपको जानकारी दे रहा हूँ आज कि एरियर किस समय बनता है, किस किस टाइप से एरियर बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे पिछले वीडियो मैंने विस्तार से बताया था सीसीएल के बारे में कि जो महिला कार्मिक है वो सीसीएल किस तरीके से ले सकती है, कितने दिन के ले सकती है, किस परिस्थिति में डीडीओ अस्वीकार कर सकता है, या सीसीएल के दौरान वेतन वृद्धि अगर लगती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्य जो भी जानकारी है वो भी मैंने डिटेल में बताई है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ चैनल पे मैंने अपलोड किए हुए हैं वीडियो, खास करके पे मैनेजर है, साला दर्पण से संबंधित, एसएनएस से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, और भी जो भी आप अगर प्रार्थना में प्रेरक प्रसंग वगैरह सुनाना चाहते हैं तो उससे संबंध में भी बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं, मैंने वीडियो के रूप में चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो एक बार चैनल विजिट जरूर करें। आज हम बात करेंगे एरियर के बारे में। एरियर क्या होता है और इसके संबंध में क्या क्या रूल्स होते हैं। तो एरियर यानी जिसको सामान्य भाषा में बकाया भुगतान कह सकते हैं, यानी किसी कार्मिक के किसी भी प्रकार का वेतन या कोई भी अन्य जो भी बकाया है जिसको पहले मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिला है, तो उसको एरियर के रूप में वो दिया जाता है। तो सामान्य वित्तीय और लेखा नियम GFNAR यानी जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स के नियम 186 और 187 के अंतर्गत बकाया भुगतान बाबत वर्णन किया गया, यानी इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। बकाया अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे राज्य सरकार द्वारा डीए की राशि पुरानी तिथि से बढ़ाई गई है तो उसका बकाया भुगतान, जैसे मान लो अभी जैसे अक्सर जो डीए की घोषणा होती है वो जैसे जुलाई से और जनवरी से डीए बढ़ता है, लेकिन उसकी घोषणा है वो जैसे जुलाई वाले डीए की घोषणा इस बार अक्टूबर या नवंबर में हुई थी, तो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का जो भी डीए है वो एरियर के रूप में जो भी कर्मचारी उनके खाते में जमा होता है, कुछ मामलों में नकद भी मिलता है, तो वो एरियर के रूप में भुगतान होता है। तो इसी तरह से विभिन्न वेतन मानदंडों को पुरानी तिथि से लागू किया जा सकता है। मान लो किसी का फिक्सेशन हुआ या जैसे 7वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन 2017 में जारी हुआ था, लेकिन ये नियम है 1 जनवरी 16 से लागू किए गए थे। तो जिस समय से लागू किए जाते हैं उस समय से लेकर वर्तमान समय तक का जो भी जो डिफरेंस होता है, जो भी सैलरी मिलनी चाहिए थी और वास्तव में कम मिली है, तो उसका जो भी डिफरेंस है वो एरियर के रूप में प्रदान किया जाता है कर्मचारियों को। इसी तरह से जब अगर पुरानी तिथि से किसी का प्रोबेशन समाप्ति आदेश है या एसीपी लगी है तो उस समय जो भी अगर ड्यू है किसी का बकाया भुगतान है तो वो एरियर के रूप में दिया जाता है। अब इस संबंध में कार्यालय में एक मिथक भी है कि जिस कार्यालय में व्यक्ति का पद स्थापन रहा है उसी कार्यालय से पूर्व का एरियर या बकाया लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। GA 55 में अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि उस स्थान से कार्मिक ने एरिया राशि आयोजित नहीं की है, यानी अगर वो डीडीओ से लिखवा कर लाता है कि उस दौरान का अवधि का उसको भुगतान नहीं किया गया, तो आगामी स्थान से जहाँ भी उसकी सैलरी बन रही है वहाँ से भी इसका आरित किया जा सकता है, भुगतान किया जा सकता है। केवल यात्रा पता है टी के मामलों के जो भी दावे हैं वो उनको उसी स्थान से आरित किया जा सकता है जिस स्थान से यात्रा की गई थी या जिस स्थान पर यात्रा की गई थी, जो कि सामान्य वित्तीय और लेखा नियम है उसके 189 में वर्णित है। अगला है कि बकाया राशि यानी एरियर से क्या मतलब है। तो एरियर का मतलब है कि ऐसी धनराशि जिसको प्राप्त करने का सरकारी कर्मचारी हकदार है परंतु राशि अभी तक प्राप्त नहीं की है। जैसे मान लो सरकार ने जनवरी से डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी, 4% डीए बढ़ा दिया, जबकि उसकी घोषणा जनवरी फरवरी मार्च में नहीं होकर के अप्रैल में हो रही है, या ऐसा निर्देश है कि अप्रैल से इनको कैश मिलेगा या बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जो 3 महीने का जो भी बढ़ा हुआ जो डीए होता है वो एरियर के रूप में कार्मिक को दिया जाता है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी जो धनराशि बकाया है जिसका कार्मिक हकदार है वो एरियर के रूप में दी जाती है। अगला है कि एरियर जो बिल है वो सदैव पृथक बनाया जाता है, यानी कि उसको जो सामान्य वेतन बिल वगैरह है उसके साथ में नहीं बनाया जा सकता, एरियर का बिल अलग से बनता है और एरियर का बिल बनाकर आरित किया जाता है। इसे नियमित बिलों के साथ आरित नहीं किया जाता, यानी सैलरी के साथ में इसको नहीं बनाया जाता। एरियर का बिल है वो अलग से बनेगा, पे मैनेजर पे भी अगर बिल बनाएंगे तो एरियर बिल है वो अलग से बनेगा। दूसरा, एरियर के बिलों में प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राशि का दोहरा भुगतान नहीं हो, इसलिए जब भी एरियर बनाते हैं तो पहले ये निश्चित किया जाता है कि उस कार्मिक को उस अवधि का भुगतान नहीं हुआ है और उसके संबंध में एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी लिया जा सकता है। और इस प्रकार का एरियर ये हो सकता है कि जैसे एरियर उसी अवधि का हो जिस अवधि में कार्मिक उसी दफ्तर में पदस्थापित रहा हो जहाँ से उसने मूल धनराशि आरित की हो। ऐसे में एरियर के पृथक बिल में दोहरा भुगतान रोकने के लिए सुनिश्चित करने के लिए नियम 186 का जो प्रमाण पत्र है कार्यालय अध्यक्ष या डीडीओ द्वारा हस्ताक्षरित कर लगाया जाता है।
मान लो जैसे कोई कार्मिक है तो उसको कोई बकाया एरियर भुगतान करना है, तो ये भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि उस अवधि का उसको भुगतान अभी तक नहीं मिला है और एरियर के माध्यम से उसको दिया जाएगा। तो जो प्रमाणित किया जाता है उसमें इस तरीके से लिखा जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है इस एरियर बिल का जो इंदिराज है मूल बिल की कार्यालय प्रतियों में कर दिया गया है, और मूल बिल की जो कार्यालय प्रति में लिखा जाता है कि इस बिल का जो एरियर नंबर है वो इतने नंबर द्वारा उठाया जा रहा है, और उसके आगे दिनांक वगैरह लगा दी जाती है। तो कहने का मतलब हुआ है कि एरियर बकाया राशि तो है, लेकिन पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस बकाया राशि का भुगतान पहले नहीं किया गया हो। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एरियर के बारे में है कि जब भी कोई कभी भी जो बिल है वो कलर एरियर का बिल बनाएगा तो मूल बिल की कार्यालय प्रतियों को राशिगत गणना हेतु देखने पर उसमें ये प्रमाण पत्र मिलेगा, तो दोबारा भुगतान नहीं होगा। यानी जब भी एरियर बिल बनाते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि उसको पहले भुगतान तो नहीं किया गया है। और वर्तमान में जैसे IFMS जो सिस्टम है उसमें भी प्रावधान है कि अगर किसी अवधि का आपने एरियर बना लिया है, उसका बिल बना दिया है, तो दोबारा आपका बिल बनाएगा ही नहीं। ये इस बार बहुत पे मैनेजर पे काफ़ी अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि अगर किसी समान अवधि का एरियर अगर बना दिया है और आप दोबारा किसी भी गलती से भी भूल से भी अगर बनाना चाहें तो पे मैनेजर उस बिल को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। उसका ड्यूल पेमेंट यानी दोबारा भुगतान की संभावना होगी ही नहीं, यानी बिल बनेगा ही नहीं। ये पे मैनेजर पे ही एकदम सिस्टम कर दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा यदि एरियर कार्मिक को वर्तमान पदस्थापन से पूर्व पदस्थापन कार्यालय का है तो नए कार्यालय में एरियर के भुगतान के लिए सर्वप्रथम कार्मिक के GA 55 से यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस राशि का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है, और तत्पश्चात चूंकि बिल की कार्यालय प्रतियां नए कार्यालय में नहीं होती, अतः एरियल बिल का इंदिराज सेवा पुस्तिका में किया जाता है जिससे पुनर्भुगतान को रोका जा सके। और एरियल के जो भी एरियल उसके बिल में प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल का इंदिराज है सेवा पुस्तिका में कर दिया गया, और इसे नियम 187 का प्रमाण पत्र कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जैसे मान लो कोई कार्मिक है एक विद्यालय में कार्यरत था और उसकी ट्रांसफर हो गई दूसरे विद्यालय में चला गया, लेकिन पूर्व का जो जैसे मान लो जुलाई से एक सिंपल सा उदाहरण है कि मान लो कोई कार्मिक है जिसको जुलाई से अगस्त सितंबर, और इस बार की अगर बात करें तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का जो एरियर है वो मिलना था, लेकिन अक्टूबर में ही उसका ट्रांसफर है वो किसी अन्य कार्यालय में हो गया जिसकी पे मैनेजर से ID वगैरह भी ट्रांसफर हो गई। अब उसको भुगतान एरियर का नहीं हुआ है, जो भी 4% बढ़ा हुआ एरियर, तो वो नए पदस्थापित स्थान से भी एरियर प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो पूर्व में जहाँ भी पदस्थापित है वहाँ से एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि इस अवधि का उसको कोई भी एरियर या DA है वो प्राप्त नहीं हुआ है। और इस संबंध में सेवा पुस्तिका में भी अगर एंट्री कर देंगे तो जो भी पुनरावृत्ति है भुगतान की वो नहीं हो पाएगी, यानी पुनर्भुगतान नहीं हो पाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात थी एरियर के बारे में, तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जो नए सेवा में नए आए हैं, उन्हें कुछ कई साथियों को जानकारी नहीं होती कि एरियर कब बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसके संबंध में पे मैनेजर पे एरियर का बिल किस तरीके से बनाते हैं उसमें भी अलग अलग एरियर है। जैसे DA एरियर है, DA का डिफरेंस है तो DA एरियर हो जाएगा, अगर सैलरी डिफरेंस है तो सैलरी एरियर हो जाता है, या अन्य किसी तरह का फिक्सेशन एरियर है या और भी कोई एरियर है SCP एरियर वगैरह, तो वो अलग अलग बिल है वो मैंने पे मैनेजर पे बना कर रखे हैं, उसके सारे वीडियो मैंने आप बनाए हुए हैं। तो अगर आपको कोई भी एरियर का बिल बनाना है तो इस संबंध में आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको एरियर से संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो कोशिश मैंने ये की है कि आपको पूरी ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। फिर भी अगर इस जानकारी में आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप जो भी उच्च अधिकारी है या जो भी राज्य सरकार या वित्त विभाग के जो भी नियम है उनकी पालना करें। मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सामान्य जानकारी देना है। अगर इसमें जानकारी आपको उपयोगी लगे तो कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।